नमस्कार, मैं कुसुम कर आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। भागवत प्रभात फेरी परिवार द्वारा 101 कार्यक्रम के अंतर्गत 5 कन्याओं का भरा मायरा। ब्यूरो रिपोर्ट अशोक कुमार माली। तो ये मायरा जो भरता पर आता है वो बताता है जी। बोल भाग्य वाली लाल की नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ चैनल में। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर से। आज हम मौजूद हैं श्री भागवत प्रभात फेरी परिवार द्वारा, जो कि 101 कन्यादान का कार्यक्रम हुआ। इसके अंतर्गत आज उन्होंने 5 कन्याओं का कन्यादान किया। जानते हैं भागवत प्रभात फेरी और परिवार के संघ और व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री संजय जी गिया से कि अधिक जानकारी हम देंगे कि सर किस प्रकार कन्या का आप कन्यादान करते हैं और उनमें क्या क्या कन्यादान को अंदर दिया जाता है, इस बारे में थोड़ा विशेष बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सभी दर्शकों को, सभी पाठकों को मेरा नमस्कार और स्वागत आप सभी का। जैसा कि भैया ने बताया, श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार पिछले 16 वर्ष से कन्यादान कार्यक्रम का आयोजित कर रहा है, जिसके लिए हम हमारी जो भाषा है उसमें कहते हैं हम लोग मायरा बढ़ते हैं। मायरा बढ़ने का मतलब हम लोग इस हिसाब से लगाते हैं
कि ऐसा जो भी परिवार हो जो अपने आप को असक्षम पाता हो या जिनके पेरेंट्स नहीं हो, उन लोगों के लिए हम उनके पेरेंट्स, उनके परिवार वाले बनते हैं, भाई बनते हैं, उनके पिता बनते हैं, उनकी माता बनती है, उनकी बहन बनती है, मतलब पूरा परिवार जो भागवत परिवार है वो एक उनके लिए परिवार बन के संबल प्रदान करता है। ये सिलसिला मैं आपको बताऊं 31 मई 2008 को शुरू हुआ था, जब हमारे पास जो भागवत जी का आयोजन 2008 में हुआ था। उसके बाद एक परिवार प्रभात फेरी स्टार्ट हुई थी। शुरुआती दिन थे हमारे, एक परिवार, हिंदू परिवार हम लोगों के पास में आया और उसने हम लोगों से ये पूछा, ये बोला कि साहब हम लोग तकलीफ़ में हैं, आप लोग हम लोगों की कोई मदद कर सकते हैं क्या? तो हम लोगों के लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोगों को ऐसा सोचा भी नहीं था हम लोगों तो ने। सर ये प्रेरणा कैसे उत्पन्न हुई आपको? मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोगों ने हमारे लिए नया था, तो हम लोगों ने जब वो आप परिवार आया, उसने अपनी बात बोली, उसके बाद हम लोग बैठे और हम लोगों ने सोचा यार क्यों ना, जब लग रहा है कि ये परिवार ज़रूरत में है और ठाकुर जी का आशीर्वाद अपन सब पे है, तो क्यों ना अपन उनके लिए संबल बने। जब ठाकुर जी हमारे लिए संबल बने हुए हैं तो हम भी तो एक माध्यम बन के ठाकुर जी का उनके लिए संबल बन सकते हैं। वो दिन था, उससे शुरुआत जो हुई, आज का दिन है 101वां कन्यादान कार्यक्रम। 131 कन्याएं अभी तक हो चुकी है। पहली बार हमारे लिए एक्सपीरियंस रहा, बहुत उत्साहवर्धक, बहुत ठाकुर जी का आशीर्वाद हमारे पर रहा कि ये 5 कन्याओं का एक साथ हम लोगों को कन्यादान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यार जिस प्रकार शुरू में जब आपने ये प्रेरणा ली थी, तो शुरू में कोई ऐसी परेशानी या दिक्कत या का सामना करना पड़ा हो? नेचुरली जब काम शुरू होता है तो बहुत तकलीफ आती हैं, क्योंकि जो हमारे साथ लोग भाई जुड़े हुए थे उन लोगों को भी समझाना थोड़ा सा हम लोगों के लिए टिपिकल था कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। फिर उन लोगों को धीरे धीरे कन्विंस करा, धीरे धीरे जब 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार हम लोगों ने ऐसे करे, तब हमको भी संतुष्टि मिली और हमारे साथ जो जुड़े हुए थे उन लोगों को भी संतुष्टि मिली, क्योंकि अपने धर्म में लिखा हुआ है अगर कन्यादान किसी के भाग्य में नहीं है तो उसका जीवन बेकार है, मतलब ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वो माध्यम बना, मतलब वो जो सोच थी वो लोगों को, हम लोगों को समझाने में बहुत बड़ी माध्यम बनी और मुझे बहुत संतुष्टि है, मुझे बहुत संतोष है कि 2 दिन पूर्व ये परिवार हमारे पास आए थे। 3 परिवारों की 5 कन्याएं 3 दिन पहले, 2 दिन पहले हमारे पास आते हैं और हम लोगों की ये बात होती है और संडे, रविवार को ये कार्यक्रम हम आज सुबह संपादित करते हैं। तो कहीं न कहीं भामाशाह का भी आपको सहयोग लेना पड़ता होगा? नहीं साहब, ठाकुर जी का आशीर्वाद रहा है हम सभी पे। हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि प्रभात फेरी परिवार से जो भी जुड़े हुए हैं वो लोग ही अपने स्तर पर सब अपने सहयोग प्रदान करते हैं और बाकी तो आपको मालूम है ठाकुर जी हैं। तो मेरे सहयोगियों का, मेरे परिवार के जो भागवत परिवार के जितने भी युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जितने भी साथीगण हैं, उन लोगों का धन्यवाद ज्ञापित है कि उन लोगों ने आज तक मार्केट में जाकर कभी किसी भामाशाह से मदद लेने की जरूरत को महसूस ही नहीं होने दिया। सर, भागवत प्रभात फेरी परिवार द्वारा ये नैतिक कार्य के अलावा और भी कुछ कार्य हैं? देखो साहब, सबसे पहला तो जो हम कार्य करते हैं वो सबसे पहला है सुबह प्रातःकालीन भ्रमण, प्रभात फेरी का आयोजन। प्रभात फेरी का आयोजन से आप समझिए 2 चीज़ें होती है, एक तो अपना स्वास्थ्य लाभ और दूसरा ठाकुर जी के भजनों के माध्यम से हम उन लोगों तक, पशु पक्षी पेड़ पौधे या ऐसे जो अपने परिवार के सदस्यगण हैं, ब्यावर के ऐसे जो लोग हैं जो ना तो बोल पाते ना सुन पाते, उन लोगों के कानों तक ठाकुर जी का नाम पहुंचाना। और कलयुग में कहा गया है कि कलयुग में नाम संकीर्तन ही सबसे बढ़िया साधन है और मुक्ति का मार्ग है। सर, आखिरी सवाल और, चैनल के माध्यम से आमजन को अपन क्या संदेश देंगे इस कन्यादान के बारे में लिखो? मेरा चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये लोकप्रिय चैनल है और दूर दूर तक इस बात को पहुंचाया जाएगा आपके द्वारा, तो मेरा निवेदन ये सबसे है कि अगर आपको ठाकुर जी ने सक्षम बनाया है तो आप भी दूसरों के लिए संबल बनिए। मतलब लगता है ना, कोई भी ऐसा हो उसके लिए अपन निस्वार्थ भाव से काम करें और ठाकुर जी निश्चित रूप से मान के चलें कि जब आप अगर ऐसी भावना रखेंगे तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं आपके साथ में, आपके पीछे, आपके सिर पे अपना आशीर्वाद रखेंगे और आप इन सब चीज़ों को संपादित कर पाएंगे। प्रभात फेरी परिवार प्रभात फेरी निकालने के साथ साथ
कन्यादान कार्यक्रम के साथ साथ अन्य भी ऐसे जो भी जैसे कोई स्कूल हों जहाँ बच्चे ऐसे हों जो जिनके पास पाठ्य सामग्री नहीं हो और कुछ नहीं हो, वो हम प्रदान करते हैं। उसके अलावा अन्य सामाजिक कार्य जैसे कोई भी कथा हो रही है वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, शोभा यात्रा का संचालन है। हम लोग सुंदरकांड बिल्कुल निःशुल्क सुंदरकांड का पाठ भी हम लोग करते हैं। मतलब ऐसे काफ़ी कार्य सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में हम लोगों से जो भी बन पड़ता है हम लोग करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको राजस्थान दर्पण न्यूज़ में संवाददाता अशोक कुमार माली ब्यावर से। और आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी जो बात है उसको आज तक सभी लोगों तक पहुंचाए हैं। आप लोगों का जो माध्यम है वो इतना सुदृढ़ माध्यम है कि उनसे लोग बाग हमारे तक पहुंच पाते हैं और अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा कर पाते हैं। साझा भी तब करेंगे जब वो हमारे को परिवार का सदस्य समझेंगे। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत जो मतलब एक समझ लीजिएगा सुदृढ़ लोकतंत्र का माध्यम है, वो उनका भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि इस तरह की जो सेवाएं लोग बाग दे रहे हैं या